नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानवी और आज मैं सुनाऊंगी आपको अपनी ही लिखी हुई एक कहानी सफ़र। ये कहानी दो ऐसे लोगों की है जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। पर कहते हैं ना, रात और दिन के बीच में जो शाम होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। कुछ वैसा ही ये रिश्ता भी था। खूबसूरत शाम सा ये रिश्ता। शायद रिश्ता भी नहीं था, कुछ था जो था पर नहीं था। फ़ोन पर रिंग बजी। हाय महेश। रावी सोच में थी, ये कौन है। फिर उसे याद आया कि ये उसके ट्यूशन में पढ़ने वाला महेश है। रिप्लाई में उसने भी हाय लिख दिया। वैसे तो रावी को किसी को रिप्लाई करना पसंद नहीं था, पर क्योंकि लड़का कोचिंग का था तो उसने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। महेश का रिप्लाई आया, कैसे हो रावी। रावी ने रिप्लाई में लिखा, ठीक हूँ। और साथ ही उसने यह भी पूछ लिया कि आप कैसे हो। धीरे धीरे बातें होने लगी। महेश रोज रावी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय भेजता। रावी भी एज अ फ्रेंड मैसेजेस का रिप्लाई करने लगी। रावी पढ़ाई को लेकर काफ़ी फोकस्ड रहती थी, किसी को बहुत कम ही मैसेज करती थी, दोस्त भी कम ही रखती थी। पर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रावी महेश काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि शायद एक अरसे के बाद उसने खुद को किसी में देखा था। अब उनकी अक्सर घंटों घंटों बातें होने लगी। ट्यूशन ख़त्म हुए करीब 1 साल हो गया था। एक दिन चैट में ही महेश ने रावी से कहा, तुम्हें शायद अजीब लगे पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। महेश ने 5 मिनट तक टाइपिंग के बाद एक मैसेज भेजा, आई लाइक यू रावी। रावी इस अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट को देखकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, सामने से टेक्स्ट आया, मैं जानता हूँ तुम ऐसा फील नहीं करती, बस मेरे मन में था जो मैंने कह दिया। रावी ने भी अपने मन की बात कह दी कि वो ये सब नहीं सोचती, ना ही ऐसा कुछ चाहती है। महेश ने उसे प्रॉमिस किया कि वो इस दोस्ती को रिस्पेक्ट करेगा और उसे इस बारे में कभी प्रेशराइज नहीं करेगा और ना ही इस बारे में बात करेगा। महेश कह चुका था कि वो रावी से बात नहीं करेगा इस बारे में। वो खुद को उसका दोस्त नहीं समझ पा रहा था। वो कोशिश करता कि रावी को ऐसा फील ना कराए, पर आखिर ये मुमकिन ही कहाँ है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से महेश का आईडी ब्लॉक हो गया, क्योंकि उसके पास रावी का नंबर नहीं था तो उसे बता पाना भी मुमकिन नहीं था और ट्यूशन ख़त्म हुए काफ़ी वक्त हो गया था। रावी यहाँ ये सोचकर परेशान थी कि महेश अचानक से ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा है, ना ही रिप्लाई कर रहा है। उसे पहली बार किसी दोस्त की कमी खल रही थी। सब थे, पर वो खुद को तब भी अकेला महसूस कर रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों फील कर रही है। कहते हैं ना, पास रहकर जान पाना मुमकिन नहीं होता। जब कोई दूर जाता है तो एहसास होता है कि वो कितना ज़रूरी था। बस कुछ वैसा ही था। रावी भी जिसे समझ नहीं पा रही थी, वो वैसा फील कर रही थी। महेश ने न्यू आईडी बनाकर रावी को टेक्स्ट किया, हाय मेरा आईडी ब्लॉक हो गया था। रावी परेशान हो गई। उसने कहा, तुम्हें पता भी है कितनी परेशान थी मैं, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। महेश ने पढ़ते ही सवाल किया, क्यों, हम तो दोस्त हैं ना सिर्फ। रावी चुप हो गई। जिस बात का जवाब वो खुद नहीं जानती थी, भला महेश को कैसे दे सकती थी। इसके बाद उसने बस उसे इतना ही लिखा, हमें इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए, बाय, मैं तुम्हें टेक्स्ट नहीं करूँगी अब। महेश ने तुरंत उसे कॉल किया। रावी ने पहले तो पिक नहीं किया, बट बार बार आने पर बाद में उठा लिया। महेश की आवाज़ में गुस्सा था, तुम ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे बोल सकती हो कि हम बात नहीं करेंगे। तुम तय कर सकती हो, मैं नहीं। क्या मुझे तय करने का हक नहीं है। गुस्से के साथ महेश के आंसू भी थे। रावी महसूस कर सकती थी। वो किसी सड़क पर लेट जाने वाले बच्चे की तरह लग रहा था, जो अपने लिए उस खिलौने की मांग कर रहा था जो उसे कभी नहीं मिल सकता था। रावी ने कठोर होते हुए बोला, हाँ मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती।
रावी ने महेश को यह महसूस नहीं होने दिया कि रावी की हालत भी महेश जैसी ही थी, पर उसने खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया, ना ही महेश को दिखने दिया। रावी, तुम पत्थर हो गई हो, कैसे कर सकती हो, ये जानते हुए कि मैं ये नहीं सह पा रहा हूँ, महेश ने कहा। रावी ने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और महेश को ब्लॉक कर दिया। कहानी शुरू तो हुई थी पर ख़त्म हो गई। रावी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती थी, उसके पीछे उसका परिवार था, उसका करियर था, उसके पीछे उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिनसे वो मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उसने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया। बस यूं ही थी ये कहानी, जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई।